ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप किसी को भी एनालाइज करके, किसी को भी देख करके आप जान सकते हैं कि उसका कौन सा प्लैनेट वीक है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आपकी सब्सक्राइब्स के लिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड होती हूँ, आप शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को, उससे भी मैं मोटिवेटेड होती हूँ। और आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं डीएलए प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मैं लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पे भी बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं उसके एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जो ये शो करता है कि आप, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप किसी को भी एनालाइज करके, किसी को भी देख करके आप जान सकते हैं कि उसका कौन सा प्लैनेट वीक है। तो उसी सीरीज में हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सन के बारे में, सन प्लैनेट के बारे में बताया था, मून प्लैनेट के बारे में बताया था और मार्स प्लैनेट के बारे में बताया था। तो आप वो प्लीज पहले जरूर देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, आपको अच्छा लगेगा। आज हम जानने वाले हैं कि अगर मरकरी, आप प्लैनेट जो है वो अगर आपका वीक है तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं। तो उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आप बताया था कि मरकरी जो है वो हमारा माइंड है। तो ये फोरहेड जो है वो भी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी टंग जो है, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो भी मरकरी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर वीक है, सपोज करिए कि अगर हमारा मरकरी वीक है तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, चाहे वो हकला के थोड़ा बात करेंगे, और कहीं वॉइस, कहीं कभी कभी लोगों की वॉइस में प्रॉब्लम होती है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो देर से भी बोलते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो मरकरी का है। और बहुत हिचकी जिनको आता होगा, जो बहुत ज्यादा हिचकिया जिनको आता होगा, मतलब उनका मरकरी भी वीक है। और माइंड जो है उनका हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा। तो आप जिनका बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझिए कि उनका मरकरी वीक है। उनकी स्मेल करने की, सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत कम होगी, उन्हें ज्यादा स्मेल को समझ नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होता ही रहेगा, किसी ना किसी वे में। चाहे वो फ्रेंड्स के साथ कुछ इशू हो जाए, नेबर्स के साथ कुछ इशू, ऐसा उनके साथ हमेशा होता ही रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है वो बिजनेस में वो प्रॉब्लम्स उनको बहुत आएंगी। अगर मरकरी वीक होगा तो जॉब होगी, तो जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमने देखा कि अगर आपका मरकरी वीक है तो कैसे आप समझ सकते हैं, ये सिम्टम्स है जो बताते हैं कि मरकरी वीक है। अब हम हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि अगर मरकरी वीक है तो कैसे आप हेल्थ के वो कौन से एरियाज हैं जो इफेक्टेड है। तो टीथ, जैसे हमने बोला, टीथ में प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोगों को हिस्टीरिया का प्रॉब्लम होता है, वो भी मरकरी की वजह से ही है। और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, नर्व्स जो है वो वीक होंगी, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जो है वो मरकरी से रिलेटेड होती है। पैरालिसिस अगर किसी को होता है तो वो भी वीक मरकरी के सिम्टम्स में आता है। इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, ये भी वीक मरकरी को ही शो करता है। अगर अब वीक है तो उसकी कोई ना कोई रेमेडी भी जरूर होगी। तो क्या ऐसा रेमेडी को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारा जो प्लैनेट है वो स्ट्रांग हो जाए। तो समझिए कि अगर मरकरी को स्ट्रांग करना है तो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ रेगुलरली कर सकते हैं। और ग्रीन कलर की जो मूंग की दाल होती है उसे आप डोनेट कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स को डोनेट कर सकते हैं, आप ग्रीन प्लांट्स को उगा सकते हैं आप कहीं पे भी। और
ग्रीन कलर का कोई भी पेन हो गया, ग्रीन कलर का थ्रेड हो गया, ग्रीन कलर का हैंकी हो गया, वो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। वो भी एक रेमेडी के फॉर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये हमने देखा कि अगर आपका मरकरी वीक है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जुपिटर जो प्लैनेट है अगर वो वीक है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। कैसे आप जान पाएंगे कि जुपिटर वीक है और उसका कैसे आपको रेमेडी को फॉलो करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा नोज है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और फिजिकल सिम्टम में हम देखते हैं कि कुछ समझिए कि अगर किसी के नोज में कुछ प्रॉब्लम है, नोज कटा हुआ है या नोज में कई प्रॉब्लम है, तो समझिए कि उनका जुपिटर जो है वो वीक है। इसी तरह से अगर कुछ लोगों के नोज जो होती है वो उस तरह से होती है कि उनके ये दोनों जो होल्स होते हैं वो ऐसे दिखते रहते हैं, तो उनका भी जुपिटर जो है वो वीक होता है। और जिनका जुपिटर वीक होगा उन्हें लव एंड रिलेशनशिप्स में जरूर ही प्रॉब्लम होगा। कहीं ना कहीं उन्हें फेलियर का ही सामना करना पड़ेगा और कहीं कहीं ना कहीं वो डी फेम से भी उनको सामना करना पड़ सकता है। और किसी दूसरे का प्रॉब्लम होगा वो उनके ऊपर आ जाएगा, किसी न बिना बात के ही किसी दूसरे का प्रॉब्लम है और नाम इनका लग जाएगा। ये भी बहुत है। उनको हमेशा बैड ड्रीम्स आते रहेंगे। अगर उनका जुपिटर वीक होगा तो आपका तो कोई ना कहीं आप बैड ड्रीम्स आते रहते हैं उन्हें। और कोई भी स्पिरिचुअल काम होना होगा, कोई भी अच्छा काम होना जा रहा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में इशू जरूर आ जाएगा। और अगर किसी का जुपिटर वीक है तो कहीं ना कहीं उन्हें सन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, पढ़ाई में उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा, वो पढ़ेंगे भी ज़्यादा नहीं अगर जुपिटर वीक होगा तो। और उनके अंदर एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम होगा, उनको इंथुसियाज्म कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा उनका जो है वो कम होगा। अब देखते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड अगर आप जुपिटर वीक है तो क्या सिम्टम्स जो होते हैं वो शो होते हैं। अगर जुपिटर वीक है तो लिवर में प्रॉब्लम जरूर होगी, चाहे वो फैटी लिवर होगा या सिरोसिस होगा, कोई ना कोई वे में प्रॉब्लम जरूर होगी। कॉन्स्टिपेशन उनको रह सकता है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड से। ओबेसिटी, अगर जुपिटर वीक है तो वो हमेशा ओबेसिटी का शिकार रहेंगे ही रहेंगे और पेट उनका फूला रहेगा हमेशा। स्प्लीन में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, स्प्लीन डिसऑर्डर हो सकती है। थ्रोट पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, थ्रोट से रिलेटेड अक्सर उनका थ्रोट जो है वो खराब रहेगा, उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये हमने देखा कि अगर जुपिटर वीक है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उनको आ सकती है। और अगर प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली रेमेडी भी जरूरी होगा। तो रेमेडी के फॉर्म में अगर जुपिटर वीक है तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे गुरु को, तो हमें अपने गुरु को, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम रिस्पेक्ट करेंगे उतना जो है वो हमारा जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होगा। आप जितना बुक्स डोनेट करेंगे उतना जो जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होगा। बुक्स डोनेट कीजिए, कॉपीज डोनेट कीजिए बच्चों को। तो आप किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते हैं, उससे भी जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होता है। और ब्रह्मा को, लॉर्ड ब्रह्मा को अगर आप प्रे करते हैं तो उससे भी जुपिटर स्ट्रांग होता है। हरिवंश पुराण का पाठ करेंगे उससे भी जुपिटर। और चना दाल बनाना अगर आप डोनेट करते हैं तो उससे भी जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होता है। और गोल्ड को डोनेट कर सकते हैं, उससे भी जुपिटर जो है वो स्ट्रांग। तो ये हमने देखा कि अगर किसी का जुपिटर वीक है तो उसके क्या सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। इसी सीरीज में अब हम देखते हैं कि अगर किसी का वीनस
वीक है, वीनस प्लैनेट वीक है, तो उसके क्या सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीनस जो है वो चीक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो चीक्स जो है वो वीनस का पार्ट है। तो अगर सपोज करिए कि वीनस वीक होगा तो उनका चीक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दबे हुए होंगे और उनके चीक्स के ऊपर कहीं ना कहीं पिंपल्स हो जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं वीनस जो है वो वीक है। बहुत ज़्यादा दबे हुए होना, पिचके हुए होना, उनके ऊपर पिंपल्स होना, स्कार्स होना, मतलब वीक जुपिटर का सिम्टम है। और कहीं ना कहीं अगर जुपिटर वीक होगा तो कहीं ना कहीं अगर मेल होगा तो उसका अट्रैक्शन फीमेल्स की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, और अगर फीमेल होगी तो उनका अट्रैक्शन मेल की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा लाइफ में, और फाइनेंशियल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो वीनस प्लैनेट है वो लग्जरी का प्लैनेट है। तो अगर वीक होगा तो वो लग्जरी देने में ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। और इस तरह से हमने देखा कि वीक वीनस के क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। अगर वीनस वीक है तो स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं वेनरल डिसीजेस हो सकता है जिन्हें हम पाँव में प्रॉब्लम होगा, पैरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वीनस वीक होगा तो अगर अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी है। तो अब हम देखते हैं कि रेमेडी के फॉर्म में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा वीनस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो अगर मेल का वीनस स्ट्रांग वीक है तो उन्हें फीमेल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जितना वो रिस्पेक्ट करेंगे उतना उनका वीनस जो है वो स्ट्रांग होगा। और डाइटी में अगर आप लक्ष्मी जी को प्रे करते हैं तो वीनस जो है वो स्ट्रांग होता है। विमेंस को रिस्पेक्ट जितना करेंगे उतना होगा। विडोज को हेल्प कर सकते हैं, विडोज को फिनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, या विडोज को किसी भी वे में अगर हेल्प करेंगे तो वो भी आपको वीनस को स्ट्रांग बनाता है। अगर रॉ मिल्क को डोनेट करें, घी को डोनेट करें, उससे भी वीनस जो है वो स्ट्रांग होता है। कपूर को डोनेट करें, उससे भी वीनस जो है वो स्ट्रांग होता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से प्लैनेट्स जब वीक होते हैं तो उसके कैसे सिम्टम्स शो होते हैं, और वो सिम्टम्स के देख करके हम समझ सकते हैं कि इंसान का कौन सा प्लैनेट जो है वो वीक है, और उसका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है हम ये भी देख सकते हैं, और उनकी रेमेडीज को भी हम फॉलो करके उन्हें स्ट्रांग बना सकते हैं। सो आज हमने देखा कि आज हमने 3 प्लैनेट्स को देखा, जिसमें हमने जुपिटर को देखा कि जुपिटर अगर वीक है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मरकरी को देखा और वीनस को देखा। और बाकी जो प्लैनेट्स है वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी, और तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।